हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एग्जामपुर का मॉडल पेपर 3 हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थी संधि का भेद है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? चलिए बताइए, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, इसका अर्थ ही सही हो जाएगा। तो इसमें अयादि संधि होगी, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो विद्यार्थी में होगी दीर्घ संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? यानी तालु से होता है। कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो चलिए बताइए किसका होता है तालु से? कै का, ढ का, छ का या मै का? तो तालु का होता है छ का। छ का उच्चारण जो होता है तालु से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें बताना आपको दीर्घ स्वर नहीं है। क्या बताना? दीर्घ स्वर नहीं है। उ, ई, आ। तो ई है, छोटी ई है, इसमें दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी सब में क्या है? दीर्घ स्वर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंठ के अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ के अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताना है। थ है, ध है, फ है या ड है? तो कंठ के अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण ड है। इसका ड बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? क्या बताना? घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो चलिए बताइए घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होता है? चोर होता है, बड़ा हथौड़ होता है, प्रेत होता है, महादेव होता है। तो घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? तो घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है बड़ा हथौड़ा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़। पहाड़ जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताना कौन सा? तिल, छाछ, काढ़ा, टेसू। तो स्त्रीलिंग शब्द बताने। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करते हैं? स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं मेरा लगा कर या अच्छी लगा कर। पुल्लिंग शब्दों की पहचान करते हैं हम मेरा या अच्छा लगा कर। तो इसमें अच्छी तिल, तो इसमें हो जाएगा छाछ। छाछ इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें से बताना अकर्मक क्रिया है। चलिए बताइए कौन सा है? राम सोता है, ये चीज़ें तुम्हारे जी ललचाती हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें से बताना है अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो अकर्मक क्रिया बतानी है जिसमें कर्म न हो। तो राम श्याम सोता है। तो श्याम इसमें अकर्मक क्रिया है। यह वाक्य अकर्मक क्रिया का, श्याम सोता है। रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का आपको विलोम बताना है। अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार होता है अंधेरा, तो यह होता आलोक। आलोक होता है प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा आलोक, इसमें सही है। निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। अनल। अनल शब्द का आपको पर्याय बताना है। अनिल होता है हवा और अनल होता है आग। इसका सही उत्तर होगा अग्नि। अग्नि इसका सही उत्तर होगा अनिल का। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है।
तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला जो अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? निजवाचक है। यह वाक्य कैसा? निजवाचक है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। चलिए क्या होगा बताइए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो पश्चाताप होएगा या प्रताड़ना होगा या प्रायश्चित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका सही होगा प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? तो इसमें से बताना एक वचन कौन सा है। चलिए बताइए एक वचन कौन सा है। क्या दर्शन, घरों, नदी, लताओ? तो एक वचन है नदी। दर्शन तो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किताब मेरी है किस प्रकार का विशेषण है बताना है। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, तो संख्यावाचक है। तो यह किताब मेरी है, किसकी है? मेरी है। तो किताब किसकी है? मेरी है। तो यह किस वाक्य का हो गया? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का आशय है। का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का आशय है। चलिए बताइए क्या होगा। अवसरवादी लोग मौके पर धोखा देते हैं। कृषि और वर्षा का अटूट संबंध है। अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। कृषि के लिए वर्षा आवश्यक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका। का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका सही उत्तर होगा अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। चलिए अगले आगे चलते हैं। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है बहुत बोलने वाला, बात सुनने में माहिर, बहुत अधिक जानकारी वाला या वायदे का पक्का। तो बात का धनी अर्थात वायदे का पक्का, इसका सही उत्तर होगा वायदे का पक्का। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, तो अपादान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है, ने संप्रदान संप्रदान कारक। इसमें गरीबों को वस्त्र दो या गरीबों के को वस्त्र दो, गरीबों के लिए वस्त्र दो, इसका सही उत्तर होगा गरीबों के लिए वस्त्र दो। निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए बताइए क्या होगा सबसे अच्छा विकल्प। वहीं दिल्ली अवश्य ही जाएगा, दिल्ली अवश्य जाएगा भैया है, वह दिल्ली अवश्य जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा। वह दिल्ली अवश्य जाएगा, इसका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोलिखित शब्द है, उसके नीचे लिखे गए 3 अशुद्ध रूप दिए लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। चलिए बताना है। प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो चलिए बताइए क्या होगा। श्रुतलिपि का आपको शुद्ध रूप बताना, किसके? श्रुतलिपि का। चलिए बताइए क्या होगा श्रुतलिपि का शुद्ध रूप। तो श्रुतलिपि का शुद्ध रूप होगा श्रुतलिपि, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पत्थर, पंछी, पिरकट। तो बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। तो पिरकट जो है तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है पिरकट। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों में, मरने वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको अलंकार बताना इसमें कौन सा अलंकार है।
चलिए बताइए कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें क्या क्या रिया है। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों में, इसमें क्या बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। राम श्याम और आलोक बाजार गए थे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। अर्ध विराम होगा, प्रश्नवाचक होगा, अल्प विराम होगा या उप विराम होगा। राम श्याम और अशोक बाजार गए थे, तो इसमें बताइए कौन सा विराम चिन्ह होगा। तो इसमें अर्ध विराम होगा। व उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। कौन से व उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। चलिए बताइए कौन सा। बददौलत, बदनाम, बरदास, बाकलाम। तो व उपसर्ग हटा लो तो क्या बचेगा, मूल शब्द दौलत बचेगा। इसलिए पहला ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है। बद बद व दौलत, व दौलत इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीज ही पर मूर्छा खाए। इस पंक्ति में रस बताना आपको कौन सा रस है। चलिए बताइए कौन सा रस है। भयानक रस है, वीर रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। तो इसमें जो है भयानक रस है। इसमें भय की बात हो रही, इसमें भयानक रस है। दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद के चयन कीजिए। कलमस, कुलमस, इसका सही अर्थ बताइए क्या होगा। तो कलमस होता कालिखा, कुलमस होता कुल्थी या उर्दू। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मनुष्य के डैश डैश पुस्तकें किसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो बताइए क्या होगा। तो अग्रसोची होती हैं, तनाव होती हैं, एकांत होती हैं, अभ्यागत होती हैं। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रीमा खाना खाकर सो गई, खाना खाकर सो गई। बताइए इसमें कौन सा वाच्य होगा। रीमा खाना खाकर सो गई, किरत वाच्य होगा, कर्म वाच्य होगा या भाव वाच्य होगा या कर्म किरत वाच्य होगा। यह ऑप्शन तो देख के वैसे ही कट गया। तो इसमें होगा किरत वाच्य। रीमा खाना खाकर सो गई, तो खाना खाकर सो गई। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको क्या बताना, गलत कथन बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा कथन गलत है। बहुवीर्य समाज में दोनों पद गौण होते हैं, बहुवीर्य समाज में तो तीसरा पद गौण होता है। तो आपको गलत बताना। तो बहुवीर्य समाज में तीसरा पद मुख्य होता है। तो इसमें तत्पुरुष समाज में अंतिम पद गौण होता है। इसका यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं 67 से 71 तक, इसे पढ़ के आपको लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं। गांधी जी की बातचीत को हॉटलैंड में क्यों लिखा जाता था, शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता था, शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता था। चलिए बताइए क्यों लिखा जाता था। यह एक पुराना रिवाज था, सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। यह प्रशासनिक निकाय है, तो सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए लिखा जाता था शॉर्ट हैंड में। लेखक में प्रत्यय बताना। तो लेख मूल शब्द हो गया, तो प्रत्यय के बच्चा अक, तो लेखक में अक प्रत्यय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत भारत में अनेक अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो बताइए किसके लिए हुआ है। गांधी जी के लिए,
महादेव जी के लिए, वायसराय के लिए, या गवर्नर के लिए। भारत में उनके अक्षरों को कोई सानी नहीं था, यह जो गांधी जी के लिए हुआ है। गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, बताइए क्या कहा जा सकता है। गांधी जी अकेले लिखने में विश्वास करते थे, गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास रखते थे, गांधी जी को लिखने का शौक था, या गांधी जी को बातों को लोग सम्मान करते थे। इसका यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलना था, वाक्य में रेखांकित अंश का तात्पर्य है। चलिए बताइए क्या है। बहुत सौभाग्यशाली, सुंदर अक्षर लिखने वाला, विस्तार करने वाला, या बहुत खुशामदीद व्यक्ति। तो सुंदर अक्षर लिखने वाला इसका सही उत्तर होगा। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अमृतलाल नागर को? चलिए बताइए। अमृत और विष, अग्निभरवा, महाकाल, या करवट? तो अमृत और विष, अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता? आग और राग का कवि किसे कहा जाता? चलिए बताइए, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, नागार्जुन को, निराला को, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? तो उपन्यासकार नहीं है, क्या बताना? उपन्यासकार नहीं है। तो इलाचंद जोशी, प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, या हरिवंश राय बच्चन? तो एक उपन्यासकार नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन एक उपन्यासकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्बला के रचनाकार कौन है? तो क्या बताना, कर्बला के रचनाकार कौन है? बेचन शर्मा उग्र, राही महसूस राजा, पिरवा खेतान, प्रेमचंद? तो बताइए कौन सा होगा? कर्बला के रचनाकार कौन है? तो कर्बला के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र मिश्र। तो ये आ जाते हैं अब कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।